बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में आज बड़े स्ट्राइक किए हैं और वहाँ हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और काफ़ी तबाही हुई है। जाहिर सी बात है, और पाकिस्तान पर भी हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जो 48 घंटों की इस वक्त जंग बंदी हुई है, ये ख़त्म हो जानी है सीज़ फायर, और कुछ नहीं पता ये कायम भी रहती है नहीं। लेकिन एक बात तय है कि इंडिया का स्ट्राइक पाकिस्तान पर लाजिम हो चुका है। देखिए, पिछले 48 घंटे से जो इंडिया ने पाकिस्तान की सिचुएशन देखी है, अपनी फौजें वो बॉर्डर पर लेकर आ चुके हैं, मुकम्मल तौर पर डिप्लॉयड है उनके डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, सब कुछ है। आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है भारत को। ये वार्निंग समझ लें, ये जंग से पहले जो बिगल बजना उसको समझ लें। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया है कि ठीक है, हमारी जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ, हो सकता है लंबी चल जाए, लेकिन हम बड़ा क्लियर कर देना चाहते हैं आज आपको, भारत की फौज को और इनके सियासी आकाओं को, कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जंग उधर छिड़ी है और आप जंग छेड़ देंगे, आप अटैक कर देंगे और हम उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकेंगे, तो ये बात आप ज़हन में रख लेना। जो जवाब हम आपको इस दफा देंगे, जो आप पर हम आपके मिसाइल का, जो ब्रह्मोस मिसाइल का जवाब देंगे, वो बड़े खतरनाक मिसाइलों से होगा, बड़ा तेज जवाब होगा। और इस दफा जो हम जवाब देंगे वो पहले जवाब से एकदम ज्यादा जल्दी, क्विक और रैपिड रिस्पॉन्स होगा और बड़ा तबाहकुन होगा। इसमें तीनों चीजों को आप जरा वाज़ेह समझ लें कि पिछली दफा इन्होंने हम पर अटैक किए, ड्रोन्स भेजे, हमने सिर्फ पहले दिन हमला किया, उसके बाद हमने लास्ट डे किया और ये लड़ाई फिर बंद हुई। इस दफा लेट से वो ब्राह्मोस मिसाइल मार देते, जो करना है उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल ही मारना है, जाहिर सी बात है, और उसके साथ उन्हें ड्रोन्स भेजते हैं। तो ये नहीं होगा कि आप वेट करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा सुबह किया है तो 2 दिन बाद जवाब देंगे। हो सकता है 10-12 मिनट के अंदर अंदर ही हम जवाब दे दें उसको, और हो सकता है 10 मिनट भी शायद ज्यादा हो, 1-2 मिनट। इस वक्त पाकिस्तान मुकम्मल हाई अलर्ट है। हम बॉर्डर पर भी, हमारी एयरफोर्स भी, उनकी एयरफोर्स भी अलर्ट है, उनकी फौज भी अलर्ट है। और इस सूरत हाल में हम क्लियरली मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी लम्हे भारत का मिसाइल आ सकता है, क्योंकि इस सिचुएशन को जाहिर सी बात है उन्होंने कैश करवाना है। लेकिन बस यहाँ एक सूरत हाल है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। वो ये मामला है कि क्या पाकिस्तान ने 2 फ्रंट वॉर लड़नी है या हमने सिर्फ भारत के साथ लड़नी है। देखिए, अफगानिस्तान की जंग हो सकता है बंद हो जाए भी, ये 48 घंटे पता नहीं कितनी देर बंद रहती है, लंबी चलती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात तय है कि इंडिया वाली जंग बंद नहीं होनी। एक तो वो बंद नहीं होगी, लंबी चलनी है और लाजिम हमला होना है। ये 3 चीजें लाजिम होने जा रही हैं कि वो अटैक करने जा रहे हैं। वो सिचुएशन को उन्होंने पूरी तरह ऑब्जर्व कर लिया है। अब सिर्फ मोदी के, उन्होंने जाहिर सी बात है हुक्म का इंतजार है, जैसे ही उसने हुक्म देना है। अब रही बात, पिछली दफा आप सबने देखा कि मोदी की मीटिंग्स होती थी, चीफ के साथ मीटिंग होती थी, उसने सारे चीफ को बुला लिया था, नेवी को, इनको उनको। पॉसिबिलिटी है कि अभी तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में हो रहे हैं स्ट्राइक्स, एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं। इंडिया की जानिब से नेवी पहल कर दे पहले, हो सकता है समंदरों में जंग पहले छिड़ जाए और ये कराची पर अटैक करते हैं, वहां से नेवी एक्टिवेट हो और यहाँ से फिर भारत की फौजें एक्टिवेट हो जाए और इनकी एयरफोर्स हो जाए और मिसाइल हो जाए, ये सारा कुछ हो जाए, फिर हमें ये भी लड़ाई करना पड़ेगी। ये इस वक्त की सूरत हाल है। देखिए, आप इस बात को समझ लें कि अफगानिस्तान इस दफा पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। हमने सोचा था कि शायद न्यूट्रल पोजीशन हो जाए, पॉसिबिलिटी। देखिए, अगर तो पाकिस्तान के साथ उनकी जंग छिड़ी हुई और उस दौरान इंडिया ने अटैक कर लिया, तो फिर तो अफगानिस्तान न्यूट्रल नहीं रहेगा, यानी उनकी स्टेटमेंट भी न्यूट्रल नहीं होगी, फिर तो वो भारत के साथ ही खड़े होंगे। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है और जंग बंदी होती है, तो शायद हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट दे दे, वरना शायद ये सूरत हाल पैदा ना हो। देखिए, इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया तो डेफिनेटली बात है, चाह रहा है कि अफगानिस्तान की जंग ये लंबी चले, और ये इतनी जल्दी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। जो आपको 48 घंटे का सीज फायर नजर आया, अब अफगानिस्तान कह रहा है इसकी वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान स्ट्राइक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है।
लेकिन ये यहाँ नहीं रुकने वाला, ये परमानेंट। देखिए इसका क्या सोल्यूशन है। पाकिस्तान ने कहा हमने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, स्ट्राइक करना है, हमने जो भी करना है। वो कहते हैं आप हमला करेंगे तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो गुरीला वारफेयर और लंबी जंग के लिए तैयार है। और उधर इमरजेंसी नाफिज हो चुकी हुई है अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान भी स्टेक पर हैं। जाहिर सी बात है वहाँ जो नफरत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ पाई जा रही है, आप तारीख के पन्ने उलट दें, इतनी नफरत कभी नहीं पाई गई। यानी देखिए उनको गुस्सा इस बात का भी है कि जी इन्होंने जंग छेड़ी थी, ये अमेरिका के साथ मिल गए थे, ये सोवियत यूनियन की दफा में इस्तेमाल किया, मुहाजिरीन चले गए पाकिस्तान, अब इन्होंने निकाल दिया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि काबुल एम्बेसी बंद करें, बहुत कुछ वो एम्बेसीज और ये चीज़ें बंद करने जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ये चाहेगा कि अगर जंग बंद हो गई तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। बेहतर ये है कि जंग पीक पर हो, या फिर वो इंतज़ार कर रहा है कि जैसे अफगानिस्तान की एक स्ट्रेटजी है, अभी वो क्या प्लान कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हमने पाकिस्तान में जो ड्यूरेंट लाइन जिसको वो बोलते हैं, जिसको बॉर्डर बोलते हैं, वो चाह रहे हैं कि उसको पलट दें और इसको ख़त्म करके अगले लेवल पर जाएं। ये वो अभी तक की सूरत हाल को समझ रहे हैं। लेकिन इंडिया क्या ये अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि ये एक दफ़ा यहाँ पर आ जाए? फिर तो जाहिर सी बात है कि जंग लंबी होगी, ऐसा तो नहीं होगा 1-2 दिन में स्ट्राइक। एक दफ़ा जब वो बॉर्डर के उस साइड आ जाएंगे तो फिर तो लंबी जंग होगी। फिर इंडिया शायद मैदान के अंदर कूदना चाहता है। और पाकिस्तान ने आज जवाब दिया है कि अब जो स्ट्राइक होगा ना हमारा, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी कि हमने तुम्हारे साथ किया क्या है और क्या स्ट्राइक हुआ है। देखिए बयान जाहिर सी बात है दोनों जानिब से हो रहे हैं। हमारे लिए मसला ये है कि 2 फ्रंट हमारे सर पर खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान और ये 2 जो फ्रंट हैं दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं होते। और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब देखिए जाहिर सी बात है अब इंडिया आने वाले वक्त में एक काम लाजिम करने के लिए जा रहा है जो उसने करना ही करना है। वो अफगानिस्तान को ड्रोन्स दे सकते हैं। आप इस बात को समझें, इंडिया के अंदर ड्रोन्स बन रहे हैं जो कि वो खुद भी बनाते हैं और वो इसराइल को भी बेचते हैं ड्रोन्स। आपको पता है गजा के अंदर जो ड्रोन्स थे उन्होंने इसराइल को भी दिए। अब इंडिया से लेट से वो अगर डिफेंस सिस्टम नहीं लेते या ड्रोन्स ले लेते हैं तो अफगानिस्तान और इंडिया के खिलाफ तो वो ड्रोन्स इस्तेमाल नहीं करने। जाहिर सी बात है वो ड्रोन्स वो किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? वो अब ईरान के साथ तो ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, वो ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर इंडिया के ड्रोन्स दिए गए, चाहे वो इसराइल के साथ जॉइंट वेंचर क्यों ना उनका, वो ड्रोन्स जो वो इसराइल को देते हैं जॉइंट वेंचर के बाद, वो अगर उन्होंने अफगानिस्तान को दे दिए और वो ड्रोन्स अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो आप बताइए कि सूरत हाल में बाकी क्या रह जाएगा। इंडिया ये चाहेगा ऐसा लाजिम हो, जंग हो। वो ये भी चाहेंगे कि ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद के अंदर जाएं, एक तरफ वहाँ से हमला हो जाए, दूसरी तरफ हम ये काम यहाँ से कर दें। तो ये दोनों सूरत हाल में वो पाकिस्तान को दोनों साइड से इंगेज रखना चाहते हैं। देखिए इसके बाद एक बात आप और भी ज़हन में रखिएगा, मोदी ने स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था मैं इस दफ़ा ब्लैकमेल नहीं होगा। आप इसकी मिसाल ले, न्यूक्लियर से उसने बात की थी, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग हुई, क्योंकि ट्रम्प ने इसको कहा था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का वर्ड ये यूज जो करता है, तो उसने कहा था न्यूक्लियर हमला होने वाला। रूस ने कहा है कि मैं अभी लड़ रहा हूँ यूक्रेन से, यूक्रेन की बैक पर सारी दुनिया खड़ी है, लेकिन अगर एक भी यूरोप का मुल्क मेरे साथ जंग में कूदा तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 5 अप्लाई हो जाएगा नेटो का। तो उसने कहा जी मैं एटमी हमला कर दूंगा। फिर मैं चूकूंगा उसने यहाँ तक, ये अभी तक अगर हमला नहीं हो पाया ना नेटो का, तो वो इसीलिए कि उनको पता है कि कई हज़ार न्यूक्लियर वॉरहेड्स इनके हैं और यूरोप को तो शायद 6 मिनट लगेंगे पूरा तबाह होने में, और रश्निक मार दिया तो 6 मुल्क वैसे ही तबाह हो जाएंगे न्यूक्लियर से। तो फिर पाकिस्तान के पास क्या सिचुएशन रह जाएगी? 2 फ्रंट से, यानी उधर भी करें उधर भी करें, तो फिर हम ये कह देंगे एट दी एंड ठीक है हम फिर न्यूक्लियर हमला कर देंगे, तो ये मामला आ जाएगा। लेकिन मोदी ने कहा मैं इस दफ़ा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला, अगर मुझ पर हमला होता है तो मैं पाकिस्तान पर अटैक कर दूंगा। और उसने कहा कि फिर हम न्यूक्लियर से चूकेंगे नहीं, और ट्रम्प की उन्होंने बात माननी नहीं है। अब आप सोचे चाइना की वो बात भी नहीं मानेंगे। आप सोचे अफगानिस्तान की जंग बंद करना इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा, ताकि वो वहाँ उनको मुसलमान कहते हैं, वो हमें कहते हैं, और रीजन की सारी मुस्लिम कंट्रीज, उसके बाद फिर चाइना वो अलग से कंट्री, वो भी रोकने की कोशिश करें। ये जंगें इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही हैं और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। जंग शुरू करना तो आसान है, इसको ख़त्म करना ये दुनिया का शायद सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। बहरहाल देखिए
इंडिया को पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है कि आप ये गलती ना करना, यहाँ से स्ट्राइक हुआ और वहाँ से हम फिर तबाही मचा देंगे, फिर बचोगे तुम भी नहीं, ये तुम ज़हन में रख लेना। बहरहाल आने वाले वक्त में सूरत हाल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और ये बात आप जहन में रखें कि ये जो सूरत हाल इस दफ़ा क्लियर होने के लिए जा रही है, ये वाज़ह हो जाएगी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि अब ये जंग दोनों साइड पर किसी ना किसी फेज में जाकर दी एंड तब होगी जब किसी एक का पलड़ा भारी होगा। और यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले मामले पर होने वाली। इंडिया तैयार बैठा है, किसी भी वक्त उसका स्ट्राइक पाकिस्तान पर हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।